कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम कई लोगों के लिए परमानेंट रेजिडेंसी का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि इनविटेशन टू अप्लाई यानी आईटीए मिल गया तो अब पीआर लगभग तय है, जबकि असली जांच तो उसके बाद शुरू होती है। हर साल हजारों लोगों को आईटीए मिलने के बावजूद उनकी एप्लीकेशन या तो वापस कर दी जाती है या फिर पूरी जांच के बाद रिफ्यूज कर दी जाती है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आईआरसीसी किन वजहों से पीआर एप्लीकेशन रिजेक्ट या रिफ्यूज करता है, दोनों में क्या फर्क होता है, कौन कौन सी सबसे आम गलतियां लोग करते हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स किन बातों का खास ध्यान रखें ताकि उनका सपना सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से ना टूटे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, रिजेक्टेड एप्लीकेशन और रिफ्यूज्ड एप्लीकेशन दोनों एक जैसी चीज नहीं है। अगर आपकी फाइल अधूरी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई मैंडेटरी जानकारी छूट गई है या सही फीस जमा नहीं हुई है, तो आईआरसीसी आपके एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट मानकर वापस कर सकता है। इसे आम भाषा में रिजेक्टेड या रिटर्न्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर ऑफिसर आपकी पूरी फाइल देखकर ये तय करता है कि आप एलिजिबिलिटी या इमिग्रेशन रूल्स को पूरा नहीं करते, तो उसे रिफ्यूज्ड एप्लीकेशन माना जाता है। दोनों ही मामलों में आपका आईटीए खत्म हो जाता है और दोबारा एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाकर नया इनविटेशन मिलने का इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे आम गलतियों की। सबसे पहली वजह होती है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। आईआरसीसी जिस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को जारी करता है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें समय के अंदर सही फॉर्मेट में जमा करना जरूरी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट लेटर, पासपोर्ट कॉपी, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट यानी कि ईसीए, लैंग्वेज टेस्ट रिपोर्ट या सही बैंक लेटर। अगर इनमें से कोई जरूरी डॉक्यूमेंट गायब है तो आईआरसीसी एक्स्ट्रा मौका देने की बजाय एप्लीकेशन वापस भी कर सकता है। दूसरी बड़ी वजह होती है सीआरएस स्कोर में बदलाव। कई बार कैंडिडेट अपने प्रोफाइल में जितने पॉइंट्स दिखाता है, वेरिफिकेशन के दौरान उतने पॉइंट्स साबित नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज टेस्ट एक्सपायर हो गया, वर्क एक्सपीरियंस गलत कैलकुलेट हो गया या एजुकेशन क्लेम सही नहीं निकला। अगर जांच के बाद आपका सीआरएस स्कोर उस ड्रॉ के कट ऑफ से नीचे चला जाता है जिसके आधार पर आपको आईटीए मिलता था, तो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह है वर्क एक्सपीरियंस सही तरीके से साबित ना कर पाना। सिर्फ जॉब टाइटल देख लेना, लिख लेना काफी नहीं होता है। रेफरेंस लेटर में कंपनी लेटर हेड, सैलरी, वर्किंग आवर्स, एम्प्लॉयमेंट डेट और सबसे जरूरी आपकी एक्चुअल जॉब ड्यूटीज लिखी होनी चाहिए। आईआरसीसी इन्हें आपके चुने हुए एनओसी कोड से मैच करता है। अगर ड्यूटीज मेल नहीं खाती तो पूरा एक्सपीरियंस ही मान्य नहीं माना जा सकता। चौथी इंपॉर्टेंट वजह है प्रूफ ऑफ फंड्स। फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स एप्लीकेंट्स को ये दिखाना होता है कि उनके पास कनाडा जाकर शुरुआती खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसा है। इसके लिए सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं बल्कि ऑफिशियल बैंक लेटर देना होता है, जिसमें करंट बैलेंस, पिछले 6 महीने का एवरेज बैलेंस और अकाउंट डिटेल्स हों। अचानक जमा किया गया बड़ा अमाउंट भी ऑफिसर के लिए सवाल खड़े कर सकता है। पांचवी वजह है एजुकेशन और लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स में गलती। अगर आपका ईसी एक्सपायर हो चुका है, गलत इक्विवेलेंसी क्लेम की गई है या लैंग्वेज टेस्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो आपके सीआरएस पॉइंट्स कम हो सकते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हर डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जरूर चेक करें। इसके अलावा कई एप्लीकेशंस इसीलिए भी रिफ्यूज होती हैं क्योंकि जॉब ऑफर या एलएमआईए वैलिड नहीं रहता, प्रोविंशियल नॉमिनेशन वापस ले ली जाती है, बायोमेट्रिक्स, मेडिकल या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं होते या फिर किसी जानकारी को छुपाया जाता है। आईआरसीसी इसे मिस रिप्रेजेंटेशन मान सकता है, जिसके कारण सिर्फ पीआर रिफ्यूज नहीं होती बल्कि कई मामलों में 5 साल तक कनाडा इमिग्रेशन के लिए बैन भी लग सकता है। यहाँ इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि आईटीए मिलने के बाद जल्दबाजी में एप्लीकेशन सबमिट करने की बजाय हर डॉक्यूमेंट को दोबारा वेरीफाई करें। अगर किसी जानकारी में बदलाव आया है, जैसे जॉब बदली है, लैंग्वेज टेस्ट एक्सपायर हो गया है या फैमिली डिटेल्स बदली है, तो उसे तुरंत अपडेट करें। किसी भी तरह की गलत जानकारी या अधूरा डॉक्यूमेंट फ्यूचर में बड़ी परेशानी बन सकता है। अब याद रखिए, आईटीए सिर्फ मौका देता है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं। आखिर में फैसला आईआरसीसी ऑफिसर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी रूल्स और इमिग्रेशन लॉज के आधार पर ही करता है। इसीलिए अगर आपकी तैयारी पूरी, जानकारी सही और डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं,
तो अप्रूवल मिलने की संभावना भी उतनी ही बेहतर होगी। यही वजह है कि एक्सप्रेस एंट्री पे सफलता सिर्फ अच्छे सीआरएस स्कोर से नहीं बल्कि सही डॉक्यूमेंटेशन और नियमों का पूरी तरह पालन करने से ही मिलती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।